तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सरकारी न्यूज चैनल पर। जी हां दोस्तों, लेकर आ चुके हैं आपके लिए आज की बेहद ही बड़ी और ताजा खबरें, जिनमें हम जानेंगे इन किसानों पर मेहरबान हुई मोदी सरकार, खाते में आने शुरू हुए इतने हजार रुपए। जानेंगे पूरी खबर, किन किसानों को मिल रहे हैं पैसे और कैसे आप भी ले सकते हैं लाभ। पूरी खबर जानने के लिए बस वीडियो को आप देखते रहिए। साथ ही दोस्तों, राशन कार्ड रखने वालों को सरकार ने दिया एक और तोहफा। अब वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किए गए ये 4 नए राज्य। अब राशन मिलने में होगा बड़ा फायदा। तो दोस्तों, जिनके पास है राशन कार्ड वो इस वीडियो को जरूर देखते रहें। इसके अलावा दोस्तों, इस राज्य में लागू हुआ 16 दिनों का लॉकडाउन, ये 10 चीजें पूरी तरह रहेंगी बंद। तो जानेंगे दोस्तों कब से और कहां लागू हुआ है ये लॉकडाउन आगे वीडियो में। साथ ही दोस्तों, इस सरकार की बड़ी घोषणा, अब ऐसे हर परिवार को मिलेंगे 6-6 हजार रुपए। जिनके पास है आधार कार्ड सिर्फ उन्हें ही मिलेगा फायदा। तो अगर आपके पास भी है आधार कार्ड तो वीडियो को देखते रहिए। साथ ही दोस्तों, मौसम विभाग ने जारी किया हाई अलर्ट। अगले 24 घंटों के दौरान यूपी बिहार समेत इन 6 राज्यों में होगी भारी बारिश। जानिए कहीं आपका राज्य तो नहीं है शामिल। पूरी खबर जानेंगे बस थोड़ी ही देर में। इसके अलावा दोस्तों, कोरोना से बचने के लिए सैनिटाइजर लगे हाथों से अगर आप भी खाते हैं खाना तो जा सकती है जान। जानिए सैनिटाइजर लगाने का सही तरीका। तो दोस्तों, इन सभी खबरों को हम जानेंगे आगे वीडियो में विस्तार से, लेकिन इससे पहले हम अपनी मुख्य खबरों की ओर बढ़े, आपसे एक छोटा सा निवेदन है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है, तो आप एक छोटा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। अगर आपके पास भी है राशन कार्ड तो आपके लिए आई है अच्छी खबर। अब वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में जुड़ चुके हैं 4 नए अन्य राज्य। अब जिनके पास में है राशन कार्ड उनको मिलेगी राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी की सुविधा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों बता दें, केंद्र सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में आज 4 नए राज्य शामिल हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान की ओर से बताया गया है कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वन नेशन वन राशन कार्ड योजना मणिपुर, नागालैंड, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड राज्य के निवासियों को भी अब इस योजना का लाभ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अब कुल 24 राज्यों के बीच राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी की सुविधा को उपलब्ध कराया जा चुका है। तो दोस्तों, अगर आपको नहीं मालूम है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना क्या है और इसका हमें कैसे फायदा मिलेगा, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। दरअसल दोस्तों बता दें, अगर आपके पास में राशन कार्ड है और मान लीजिए आप किसी एक राज्य से किसी काम धंधे के कारण आप किसी दूसरे राज्य में जाते हैं, तो आप उस राशन कार्ड से आप दूसरे राज्य में राशन नहीं ले सकते हैं। हालांकि ऐसा पहले होता था, लेकिन अब ये योजना लागू हो चुकी है, जिसके चलते अब आप उसी राशन कार्ड को लेकर अगर किसी दूसरे राज्य में जाते हैं, कोई भी काम करने के लिए जाते हैं, प्रदेश जाते हैं, तो अब आप उसी राशन कार्ड से दूसरे अन्य राज्य में भी आप राशन वहां की सरकार से ले सकते हैं। तो आपके लिए ये अच्छी योजना मोदी सरकार की ओर से 24 राज्यों में लागू कर दी गई है। तो आपको ये योजना कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपके पास भी राशन कार्ड है तो भी जरूर बता दीजिएगा। दोस्तों, अगली खबर, सरकार ने की बड़ी घोषणा। अब 60,000 बाढ़ पीड़ित परिवारों को मिलेंगे 6-6 हजार रुपए। आप भी उठाएं ऐसे लाभ। जी हाँ, दरअसल दोस्तों बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बाढ़ प्रभावित लगभग 12 जिलों के जिला अधिकारियों के साथ बाढ़ की उत्पन्न स्थिति पर समीक्षा की थी। और यहां पर अब आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से बताया गया है कि करीब 12 जिलों के लगभग 36 लाख की जनसंख्या बाढ़ से पूरी तरह से प्रभावित है, और उनके लिए बाढ़ राहत शिविर, सामुदायिक किचन की व्यवस्था की गई है और लोगों को राहत भी पहुंचाई जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि 60,000 बाढ़ से प्रभावित परिवारों के खाते में 6 हजार रुपए भेजे जा रहे हैं, और जिन लोगों को अभी तक 6 हजार रुपए का लाभ उनके खाते तक नहीं पहुंचा है, उन लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ध्यान से देखते रहें। दरअसल दोस्तों, बिहार सरकार की ओर से बताया गया है कि गुरुवार तक 40,000 और लोगों के खाते में राशि पहुंच जाएगी। और उन्होंने ये भी बताया कि जिन लोगों के खाते में अभी तक पैसे नहीं पहुंचे हैं, उनको 10 अगस्त तक का इंतजार करना पड़ेगा। 10 अगस्त तक सभी बाढ़ प्रभावित परिवारों के खाते में 6-6 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी बाढ़ प्रभावित हैं और आपको अभी तक 6 हजार रुपए का लाभ नहीं मिला है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, अगली खबर, अब गाड़ी चलाने को लेकर इस सरकार ने लगा दिया है ये बड़ा जुर्माना। अगर नहीं जाना तो हो सकता है बड़ा नुकसान। जी हाँ, दरअसल दोस्तों बता दें, उत्तर प्रदेश में एक नहीं बल्कि अनेकों तरह के फैसले सीएम योगी द्वारा लिए जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना की दहशत यूपी में अब तेजी से फैल रही है। इसीलिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने ताबड़तोड़ फैसले लेते हुए, जिन पर आपको एक बार जरूर नजर डाल लेनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इन नियमों को नहीं जाना तो आपको भारी भरकम नुकसान हो सकता है। दरअसल दोस्तों बता दें, उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह की गाड़ी चलाते समय यदि आप फोन
फोन से बात करते हुए पकड़े जाते हैं तो इसके लिए अब आपको 10,000 रुपए तक का जुर्माना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई मामूली से जुर्माना नहीं है। 10,000 रुपए का जुर्माना एक भारी भरकम जुर्माना माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, बिना हेलमेट पहने बाइक चलाने पर 1,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। साथ ही अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस गलत देते हैं तो आप पर 10,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा दोस्तों, दोपहिया वाहन पर 3 सवारी या फिर इससे ज्यादा बैठाने पर 1,000 रुपए देने का नया नियम लागू कर दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों, बिना सुरक्षा बेल्ट के कार चलाने पर 1,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। और अगर आप ओवर स्पीडिंग करते हैं यानी कि गाड़ी को काफी तेज में चलाते हैं तो आप पर 2,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये 6 ऐसे नए जुर्माने लगाए गए हैं, नए नियम लागू किए गए हैं जो कि उत्तर प्रदेश सरकार अब तेजी से रोड सेफ्टी की ओर काम कर रही है ताकि हादसों को कम किया जा सके और ऐसी कोरोना महामारी के टाइम पे आप गाड़ी को लेकर भी बाहर कम निकले। दोस्तों अगली खबर, अब यहाँ 16 दिनों का एक बार फिर लगा लॉकडाउन। ये 11 चीजें पूरी तरह रहेंगी बंद। आम आदमी को जरूर जान लेना चाहिए पूरी खबर। जी हाँ, दरअसल दोस्तों बता दें, कोरोना संकट को देखते हुए बिहार में एक बार फिर 16 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया है और ये लॉकडाउन 16 अगस्त तक जारी रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इस लॉकडाउन के दौरान कई सारी पाबंदियां भी जारी रहेंगी। साथ ही साथ लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों पर काफी बड़े जुर्माने भी लगाए जा सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस खबर के बारे में पूरा विस्तार से। दरअसल दोस्तों बता दें, बिहार में 1 अगस्त से 16 दिनों तक का लॉकडाउन को लागू किया गया है और आज 5 अगस्त हो चुका है। ऐसे में अब 11 चीजें यहाँ पर पूरी तरह से बंद है, जिसमें की बस सेवा पूरी तरीके से बंद रखी गई है। इसके अलावा धार्मिक स्थलों को भी बंद रखा गया है, पार्क बंद रखे गए हैं, सामाजिक कार्यक्रम नहीं हो पाएंगे, राजनीतिक सभाएं पूरी तरह से बंद रहेंगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम बंद रहेंगे, किसी भी तरीके का मनोरंजन खेल कूद के संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों, स्कूल कॉलेज तो पहले से ही बंद रहेंगे और आगे भी बंद रहेंगे। साथ ही साथ तमाम भीड़ भाड़ वाले आयोजन भी नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण और अनुसंधान जैसे तमाम संस्थान पूरी तरीके से अब 16 दिनों तक बंद रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, बिहार सरकार की ओर से कड़ा निर्णय लिया गया है जिसमें 1 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक का एक पूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया है। इसमें किसी भी तरीके की छूट नहीं दी जाएगी। दोस्तों अगली खबर, बारिश का हाई अलर्ट, इन 9 राज्यों में छाएगा अंधेरा और गरजेंगे बादल। मौसम विभाग ने जारी की कड़ी चेतावनी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों बता दें, मानसून पूरे देश को अब अपने कब्जे में ले रखा है। कहीं भीषण बारिश हो रही है तो कहीं बाढ़ से भूस्खलन हो रहा है और भारत के कुछ हिस्सों में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। इसी बीच दोस्तों, अब मौसम विभाग की ओर से एक बड़ी चेतावनी जारी की गई है। जी हाँ दोस्तों, अगस्त महीना शुरू हो चुका है और ऐसे में बारिश को लेकर लोगों की उम्मीदें भी अब पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। इस बार मानसून के सामान्य रहने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन अभी तक मानसून नियमित तो होता नहीं दिखाई दे रहा है। दरअसल दोस्तों बता दें, बिहार में बाढ़ की वजह से हाहाकार मचा हुआ है और वहीं अन्य राज्य में भी भारी भरकम बारिश हो रही है। हालांकि मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि अगले 24 घंटों में 9 राज्यों के 160 शहरों में हल्की से लेकर तेज बारिश हो सकती है। तो आइए चलिए जानते हैं कौन कौन से वो शहर जहां पर भारी भरकम बारिश होने जा रही है। दरअसल दोस्तों, ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ये मौसम विभाग की ओर से कड़ी चेतावनी जारी करते हुए पूरी खबर दी जा रही है। तो दोस्तों, इसमें जो पहला राज्य आता है उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर भारी भरकम बरसात हो सकती है और इन शहरों में बिजली चमकने के साथ तेज बारिश भी हो सकती है। साथ ही राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और बिहार राज्य में भी भारी भरकम बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश और हरियाणा में भी मध्यम से लेकर तेज बारिश हो सकती है। दोस्तों अगली खबर, कोरोना काल में सैनिटाइजर लगे हाथों से खाना खाना है खतरनाक, जानिए सही तरीका। जी हाँ, दरअसल दोस्तों बता दें, कोरोना का संक्रमण दिनों दिन तेजी से बढ़ता जा रहा है और लोग जानते हैं कि इसे साफ सफाई से ही हराया जा सकता है। इसलिए हाल ही के दिनों में सैनिटाइजर की खपत भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। लोग धड़ल्ले से अब इसका प्रयोग कर रहे हैं बिना ये जाने कि इसका आपकी सेहत पर क्या असर होगा। जी हाँ दोस्तों, लोगों को ये तक नहीं पता कि सैनिटाइजर का प्रयोग सही तरीके से किस प्रकार से करना चाहिए। तो आइए आपको बताते हैं कि अगर आपने सैनिटाइजर को हाथों में लगाने के बाद अगर खाना खा लिया तो आपको उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। दरअसल दोस्तों बता दें, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व सचिव की माने तो लोगों को अभी ये तक नहीं पता है कि सैनिटाइजर इस्तेमाल करने का या फिर खरीदने का WHO की नई गाइडलाइंस क्या है। जी दोस्तों, डॉक्टर के मुताबिक साबुन और पानी से भी हाथ धोकर आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब सैनिटाइजर का भी प्रयोग तेजी से लोगों के बीच बढ़ रहा है। ऐसे में कई लोग तो सैनिटाइजर लगाने के बाद में खाना खाने चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, आप सैनिटाइजर लगाने के बाद आप खाना ना खाएं, क्योंकि तुरंत अगर आप खाना खाते हैं तो सैनिटाइजर आपके मुंह के अंदर जाकर पेट में आपका कुछ सेहत पर बुरा नुकसान कर सकता है। इसलिए सैनिटाइजर लगाने के कम से कम 15 से 20 सेकंड्स के बाद आप खाना खा सकते हैं, क्योंकि इतने समय में आपके हाथ पर लगे हुए सैनिटाइजर का असर खत्म हो जाता है। ऐसे में आगे से ये बात जरूर ध्यान रखें, वरना आपकी सेहत दिनों दिन कोरोना बीमारी से तो नहीं लेकिन सैनिटाइजर से जरूर खराब हो सकती है। दोस्तों अगली खबर, किसानों पर मोदी सरकार हुई मेहरबान, अब सभी के खाते में आने शुरू हुए इतने हजार रुपए, जानिए पूरी खबर। जी हाँ,
दरअसल दोस्तों बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना से किसानों के खाते में अब हर 4 महीने में 2-2 हजार रुपए की किस्त मिलनी शुरू हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इसकी सहायता से लगभग आधे से अधिक किसानों को अब तक 8,000 रुपए मिल भी चुके हैं और अब मोदी सरकार अगली किस्त भी सभी किसानों के खाते में भेजनी शुरू कर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार 2-2 हजार रुपए भी अगस्त महीने के 1 तारीख से ही भेजनी शुरू कर चुकी है और ये किस्त कई किसानों के खाते में पहुंच भी चुकी है। दोस्तों बता दें, अगर आप भी मोदी सरकार के द्वारा भेजे जा रहे 6,000 रुपए पाना चाहते हैं तो आपके लिए अपना रिकॉर्ड ठीक रखना होगा। रिकॉर्ड जैसे कि आपका आधार कार्ड, आपका बैंक अकाउंट और रेवेन्यू, ये कुछ ऐसे रिकॉर्ड हैं जो कि आपको अगर ठीक नहीं रख पाते हैं तो आपके खाते में मोदी सरकार पैसा नहीं भेजती है। दरअसल दोस्तों जानिए किस परिवार को कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ। जिस भी बालिग व्यक्ति का नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में है, यानी कि खेती के कागजात में है, वो इसका फायदा ले सकता है। तो अगर आपका भी नाम आपकी खेती के कागजात में है तो आप इस योजना के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और सालाना 6,000 रुपए का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।